एक ऐसा टाइम था जब हम सबके फोन में एक ऐप कॉमन हुआ करती थी और वो थी MX प्लेयर। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतना ज़्यादा इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था कि जब मर्जी आई नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देख ली, Amazon प्राइम में कोई वेब सीरीज देख ली, और उस समय ना ही हमारे पास इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी कि कोई भी वीडियो फाइल आपके मोबाइल में चल जाए। तभी उस टाइम पे MX प्लेयर हम सबकी लाइफ में एज अ गॉड फादर ऐप बन के आया, क्योंकि उस ऐप के अंदर आप किसी भी फॉर्मेट की वीडियो को बहुत ईजिली अपने फोन के अंदर एक्सेस कर सकते थे। और कंट्रोल करना तो इतना ज़्यादा ईजी था कि आप अपने राइट हैंड के साथ उसकी वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर पा रहे हो, लेफ्ट हैंड के साथ उसकी ब्राइटनेस को ऊपर नीचे कर पा रहे हो, और भी बहुत सारे कूल फीचर्स थे, जिसकी वजह से MX प्लेयर इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गया और कुछ ही टाइम के अंदर वो कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों रुपए की हो गई थी। 2018 में टाइम्स ग्रुप ने MX प्लेयर को 1000 रुपए में खरीदा और आज से कुछ टाइम पहले तुम्हारी, मेरी और हम सबकी फेवरेट MX प्लेयर को Amazon प्राइम ने खरीद लिया, वो भी 400 करोड़ में। पर ऐसा क्या हुआ कि साउथ कोरिया की बनाई हुई एक वीडियो प्लेइंग ऐप इंडिया के अंदर एक वायरल सेंसेशन बन गई। ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी 1000 करोड़ की आज से 5 साल पहले बिकी थी, वो आज की डेट में खाली 400 करोड़ की बिकी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी की बिगनिंग से। कुछ कंपनीज हमारे दिल के इतनी ज़्यादा करीब हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं कि हमें लगता है वो कंपनीज इंडियन है। जैसे कि हम सबकी फेवरेट कोलगेट हम सबको लगता है एक इंडियन ब्रांड है, बट कोलगेट एक अमेरिकन ब्रांड है। और उसी तरीके से इंडिया की फेवरेट मैगी, हम सबको लगता है कि मैगी भी एक इंडियन ब्रांड है, बट नहीं, मैगी स्टार्ट हुआ था स्विट्जरलैंड के अंदर। सेम उसी तरीके से MX प्लेयर भी 18 जुलाई 2011 को स्टार्ट हुई थी साउथ कोरिया के अंदर, और वहाँ पे J2 इंटरैक्टिव नाम की कंपनी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। और इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत थी कि आप कोई भी फॉर्मेट की वीडियो को इस वीडियो प्लेयर के अंदर प्ले कर सकते हैं। और सच बताऊं तो इस ऐप का डिजाइन इतना ज्यादा एडवांस था उस टाइम के हिसाब से कि हमें लगता था कि हम एक न्यू वर्ल्ड को एंटर कर चुके हैं। पर अब बात करते हैं ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्या जिसकी वजह से MX प्लेयर पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा वायरल हो गया। देखो, उस टाइम पे हमारे देश के लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में 14-15 हज़ार के फ़ोन हर बंदा इजीली अपने पास रखता है, बट उस टाइम पे लोग 3 से 4 हज़ार रुपए के फ़ोन्स को यूज़ करा करते थे, जैसे कि इंटेक्स, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इन टाइप की कंपनीज उस टाइम पे चला करती थी। और MX प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सस्ते सस्ते एंड्रॉयड फ़ोन में आपको ऐसा एक्सपीरियंस देता था, आपकी सारी वीडियोज़ को प्ले करवा के, जिससे आपको लगता था कि आपके पास बहुत महंगा फ़ोन है। और जैसे कि आपको पता है, MX प्लेयर के फीचर्स इतने ज़्यादा कूल होते थे, इतने ज़्यादा नए होते थे हमारे लिए, कि हमने अपने हर दोस्त को ये बताना स्टार्ट करा कि MX प्लेयर यूज़ करो। MX प्लेयर के बारे में हर जगह जाके हम लोग बोलना स्टार्ट करें, जिसके वजह से खाली 3 साल के अंदर MX प्लेयर के 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो गए थे वर्ल्ड वाइड। बट मोबाइल फ़ोन के अंदर तो MX प्लेयर का पूरा राज था, बट वहीं पे विंडोज़ के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर खाली एक ही मीडिया प्लेयर चलता था, जो कि था VLC मीडिया आज की डेट में भी हर डेस्कटॉप के अंदर यूज़ करा जाता है। और VLC कभी फ़ोन में एक्सपेंड नहीं कर पाया और MX प्लेयर कभी डेस्कटॉप में एक्सपेंड नहीं कर पाया। इन दोनों सिचुएशन का खाली सिंपल सा रीज़न था, दोनों ही सॉफ्टवेयर के पास मोनेटाइजेशन करने का कोई भी तरीका नहीं था। जैसे जैसे MX प्लेयर और ज़्यादा वायरल होते जा रही थी, उसका पैसे कमाना और ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। और फाइनली 2018 के अंदर 7 साल हो गए थे MX प्लेयर को ऑपरेशन करे हुए, एंड अब फाइनली उसके बिकने की नौबत आ चुकी थी। MX प्लेयर को 2018 के अंदर टाइम्स इंटरनेट ग्रुप ने एक्वायर करा। पर आखिर टाइम्स इंटरनेट ग्रुप है क्या और इसने इस ऐप को एक्वायर करा क्यों? टाइम्स इंटरनेट की शुरुआत 1999 में हुई थी, एंड ये स्टार्ट हुई थी एज अ मीडिया एंड न्यूज़ कंपनी डिजिटली, क्योंकि इनके ऑलरेडी फेमस न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर सर्कुलेट हो रहे थे, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि पूरे इंडिया में वायरल न्यूज़पेपर्स है। एंड टाइम्स इंटरनेट को स्टार्ट करा गया था ताकि कंपनी डिजिटली और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाए न्यूज़ वाले सेक्टर में, एंड हल्के हल्के अलग अलग डिजिटल सेक्टर्स में एक्सपेंड कर पाए। और फिर जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना और अपनी कंपनीज स्टार्ट कर दी, जैसे कि आज की डेट में मैजिक ब्रिक्स, क्रिकबज़, डाइन आउट, और उसके अलावा गाना.com, जो हम लोगों का एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेवरेट ऐप हुआ करता था, वो भी यही कंपनी ओन करती है। अब इन्होंने इतनी सारी कंपनीज तो स्टार्ट कर दी, लेकिन इतनी सारी कंपनीज के बीच में इनकी एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत बुरी तरीके से फेल हुई, जिसका नाम था BoxTV.com। BoxTV.com इंडिया के लिए बनाया गया एक OTT प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे आप अपने मोबाइल फोन में, अपने टैबलेट्स में मूवीज और वेब सीरीज को स्ट्रीम कर सकते थे। आप यहाँ पे US के जो फेमस टीवी शोज थे उनको भी देख सकते थे। बट 2016 के अंदर 4 साल ऑपरेशन के बाद ये कंपनी को बंद करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे लोग OTT के इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं थे और ये कंपनी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई। पर ये कंपनी तो फेल हुई, लेकिन टाइम्स इंटरनेट ग्रुप के जो सपने थे OTT इंडस्ट्री के लिए, वो फेल नहीं हुए। इसलिए उन्होंने 2018 के अंदर MX प्लेयर का 40% स्टेक खरीदा 1000 करोड़ रुपीस में, एंड 2019 में इस ऐप को रीलॉन्च करा, इस ऐप को OTT बना के, ताकि वो OTT इंडस्ट्री में एक्सपेंड कर पाए। और फिर शुरू हुए MX प्लेयर के अच्छे दिन। टाइम्स इंटरनेट के एक्वायर होने के बाद MX प्लेयर को $110 मिलियन की फंडिंग मिली, और वो फंडिंग मिली टेंसेंट ग्रुप की तरफ से। Chinese
Gaming and streaming giant Tencent has joined the India streaming party and has made an investment in India's MX Players and put about close to about $110 million along with Times Internet. और उसके बाद इन्होंने 4 वर्टिकल्स में एक्सपेंड करना स्टार्ट करा ताकि अपनी ग्रोथ को और तेज कर सके। वर्टिकल नंबर 1, वीडियोस में आज की डेट में MX Player वन ऑफ द टॉप प्लेयर है इंडस्ट्री के अंदर एंड वीडियोस के अंदर इन्होंने 3 वर्टिकल्स में एक्सपेंड करा। नंबर 1, ओरिजिनल सीरीज वो सीरीज होती हैं जिनमें MX Player ने अपने प्रोडक्शन का यूज करके मूवीज और वेब सीरीज लॉन्च करी। नंबर 2, पार्टनरशिप्स। MX Player ने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कोलैब करा ताकि उनके साथ पार्टनरशिप करके वो उनकी वेब सीरीज को, मूवीज को अपने प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर सके एंड वहां पे स्ट्रीम करवा सके। नंबर 3, विदेशी का नाम सुन के आप समझ गए होंगे विदेशी क्या होता है। बाहर की वेब सीरीज, बाहर के फेमस मूवीज को MX Player ने इंडिया के अंदर हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में स्ट्रीम करवाना स्टार्ट करा। मैंने तुम्हें नो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोला था, तुम चाहती हो मैं उसे मार दूं? नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, उसे हर्ट मत करना प्लीज। एंड ये वर्टिकल इनके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। वर्टिकल नंबर 2, गेम्स। MX Player ने बहुत सारे गेम्स लॉन्च करे। इन्होंने अपना खुद का प्ले स्टोर भी लॉन्च करा जहां पे यूजर्स रियल टाइम में गेम्स को खेल भी सकते थे और वहां से पैसे भी अर्न कर सकते। वर्टिकल नंबर 3, म्यूजिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम्स ग्रुप गाना.com को ओन करता है एंड उन्होंने इस ऐप को अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करा ताकि यूजर्स MX Player के अंदर आके म्यूजिक को स्ट्रीम कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ गाना ऐप। वर्टिकल नंबर 4, MX टकाटक। इंडिया में टिकटॉक के बैन होने के बाद देखिए कुल 59 चाइनीज ऐप्स है, टिकटॉक को भी भारत में बैन कर दिया गया है। इंडियन मार्केट में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए फेसबुक ने अपना खुद का रील्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, यूट्यूब ने अपना शॉर्ट्स ऐप लॉन्च करा। उसके अलावा बहुत सारे ऐप्स लॉन्च हुए जो मेनली फोकस थे ऑन शॉर्ट वीडियो, जैसे कि MX टकाटक, डाउनलोड MX टकाटक, मौज, शेयर चैट और भी बहुत सारे ऐप्स आए। अब इन 4 वर्टिकल्स में एक्सपेंड करने के बाद MX Player को खाली एक ही वर्टिकल में सक्सेस मिली और वो था उनका वीडियो वाला सेक्शन। और वीडियो वाले प्लेटफॉर्म की वजह से वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड OTT प्लेटफॉर्म बन गए, थर्ड मोस्ट डाउनलोडेड वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गए और उसी के अलावा इंडिया में मोस्ट डाउनलोडेड OTT बन गए। और अगर इंडिया के अंदर बात करी जाए टाइम स्पेंट ऑन OTT, उसके अंदर भी MX Player नंबर 1 पोजीशन में। बट अगर सब कुछ सही चल रहा था फिर भी MX Player का फॉल कैसे आया? फेलियर रीजन नंबर 1, बिजनेस मॉडल। कोई भी बिजनेस के फेल होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा रीजन होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का ना होना। MX Player के अंदर कोई भी ऐसी यूनिकनेस नहीं है जिसकी वजह से उनके ऐप में आप विजिट करो बार बार। और इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि MX Player की 2 टाइप की ऑडियंस है। पहली है ऑफलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग की और दूसरी है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग की। तो अगर पहले की बात करें यानी कि ऑफलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग की, तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इनबिल्ट मीडिया प्लेयर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको MX Player की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइप की वीडियो को प्ले कर सकते हो, आपके पास हर टाइप के फीचर है जो आपको MX Player प्रोवाइड करता था और उससे भी अच्छे फीचर्स आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुके हैं। तो MX Player का जो ऑफलाइन वाला वीडियो स्ट्रीमिंग का पार्ट था वो गिरते जा रहा था। सेकेंड, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग। इंडिया के अंदर जियो रेवोल्यूशन आने के बाद हर बंदे के हाथ में इंटरनेट आ चुका था। Mukesh Ambani, India's richest man, who runs India's largest company, launched Jio, a network offering 4G voice and data services throughout the country. एंड इसकी वजह से इंडिया के अंदर OTT भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा था। और फिर होना क्या था, मार्केट के अंदर बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सोनी लिव, जियो सिनेमा, ऐसे आज की डेट में बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके अंदर आप मूवी स्ट्रीमिंग या वेब सीरीज देख सकते हो। बट जो ऑडियंस का अट्रैक्शन है ना, वो डिपेंड करता है कंटेंट में और कंटेंट की लाइब्रेरी में, यानी कि कितना अच्छा कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है एंड कितना अच्छा कंटेंट आप फ्यूचर में बना सकते हो। जैसे कि जब सोनी लिव में स्कैम 1992 लॉन्च हुआ था, तेरी धनराशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। उस समय उनका सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से इंक्रीज कर गया था, बट फ्यूचर में उनके शोज ऐसे नहीं आ पाए जिसकी वजह से वो अपनी ऑडियंस को रिटेन नहीं कर पाए। और सेम केस हो रहा है MX Player के साथ। इनके पास कोई इतना ज्यादा यूनिक और इतना ज्यादा वायरल कंटेंट नहीं है जिसके लिए ऑडियंस लगातार इनके ऐप में आते रहेगा और वीडियोस को स्ट्रीम करते रहेगा। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ मोनेटाइजेशन कैपेसिटी। मोस्ट ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म डिपेंड करते हैं अपने रेवेन्यू के लिए सब्सक्रिप्शन में। जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू होगा और वो जो रेवेन्यू है वो रिकरिंग रेवेन्यू है, यानी कि हर महीने उनको उतना पैसा आता
आता रहेगा। बट एमएक्स प्लेयर का पूरा रेवेन्यू डिपेंड करता है ऑन देयर एड्स। जितना ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म में एड्स दिखेंगे उसी हिसाब से उतना ज्यादा पैसा अर्न करेंगे। बट जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है ना वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहती है। जब मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो स्टार्टअप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जिसकी वजह से एमएक्स प्लेयर ज्यादा पैसा कमा पाता। बट आज की डेट में जैसे कि लिक्विडिटी का क्रंच आ रखा है तो स्टार्टअप्स मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट भी कम हो रही है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन है कि एमएक्स प्लेयर की जो भी ऑडियंस है ना वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज की है, यानी कि ऐसी ऑडियंस जिसके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है, जिसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा कम है, तो एक्सपेंस ज्यादा कर नहीं सकते, इसलिए मोनेटाइज करना बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है बिकॉज आप उनको बहुत सारी चीजें नहीं बेच सकते। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ फंडिंग। जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो, तुम्हारे पैसे कमाने के तरीके बहुत कम हो, तब तुम्हें डिपेंड होना पड़ता है एक्सटर्नल फंडिंग में ताकि तुम अपने बिजनेस को सस्टेन कर सको। और वहीं पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज की डेट में फंडिंग का इतना ज्यादा क्रंच है, आपको फंडिंग इतनी ज्यादा इजीली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से एमएक्स प्लेयर का ऑपरेशन रन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। अगर मैं आपके साथ बात करूं इस कंपनी के लास्ट 2 इयर्स के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो आप समझ जाओगे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 का, इनका रेवेन्यू था $28.6 मिलियन और वहीं पे इनका जो एक्सपेंस था वो था $80.7 मिलियन और इनके पूरे बिजनेस को रन करने की वजह से इनको जो नेट लॉस हुआ वो था $75.9 मिलियन। अगर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात बताऊं तो इनका जो रेवेन्यू था वो था $36.8 मिलियन, वहीं पे इनके जो एक्सपेंसेस थे वो थे $134.4 मिलियन और जो इनका नेट लॉस था वो हो चुका था $97.3 मिलियन, यानी कि $100 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज। इसका मतलब 850 करोड़ का तो एक कंपनी खाली लॉस कर रही है अपने ऑपरेशंस में। तो कंटिन्यूअसली लॉस होने की वजह से एमएक्स प्लेयर को अपना बिजनेस को बेचना पड़ा, बिकॉज अगर वो ये ना करते और फंडिंग ना मिल पाती तो इनका बिजनेस का एग्जिस्टेंस भी बहुत ज्यादा खतरे में आ जाता। रीजन नंबर 4, टू मच एक्सपेंशन। व्हेन योर कंपनी हैज मेनी फोकसेस, इसका मतलब आपकी कंपनी में कोई फोकस है नहीं। जब आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ना तब आप कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आप अपनी कंपनी को रन करो, आपने इस हिसाब से रन करना है कि आप पहले एक सेगमेंट में अच्छा काम करो, देन हल्के हल्के डाइवर्सिफाई करते जाओ। बट एमएक्स प्लेयर ने क्या गलती करी, उसने हर चीज एक साथ करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से 4 वर्टिकल तो स्टार्ट हुए बट खाली एक सक्सेसफुल हो पाए। एक टाइम ऐसा था आप इस ऐप को यूज करते थे क्योंकि इनका UI UX इतना ज्यादा ईजी था कि आपको यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। बट आज की डेट में इनका अगर आप ऐप खोल के देखो ना आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कभी कहीं पे ऐड आ जाते हैं, कभी कोई वीडियो चलते चलते पॉज हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें इनके ऐप के अंदर लगातार होते रहे। और इन रीजंस की वजह से एमएक्स प्लेयर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और फिर होना क्या था, अभी 1 महीने पहले न्यूज आई है कि Amazon जो कि OTT का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, उसने एमएक्स प्लेयर को खरीद लिया, वो भी सिर्फ 400 करोड़ में। अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा एमएक्स प्लेयर दुनिया का 2nd मोस्ट डाउनलोडेड OTT प्लेटफॉर्म बना, और वो 2nd मोस्ट बना था प्राइम को बीट करके। और प्राइम जो कि एमएक्स प्लेयर से हार चुका था, उसने एमएक्स प्लेयर को खरीद लिया आज की डेट। और अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि Amazon ने अब खरीद तो लिया इस ऐप को, क्या स्ट्रेटजी प्राइम यूज करने वाला है जिसके थ्रू Amazon इस डूबती हुई कंपनी को दोबारा सक्सेस की हाइट्स में पहुंचाएगा। बट अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये हाल खाली एमएक्स प्लेयर का नहीं है, ये इंडिया के अंदर हर एक स्टार्टअप का है जो खाली डिपेंड करता है फंडिंग के ऊपर। वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड तो करते जा रहे हैं अपने बिजनेस को, बट प्रॉफिट की उनको पता ही नहीं कि प्रॉफिट करना कैसे। अगर आपको पता है आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा, चाहे अभी आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको क्लैरिटी है कि आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो, तभी आपका बिजनेस आने वाले टाइम में सस्टेन करेगा। बिकॉज मार्केट में रिसेशन की सिचुएशन है, बिकॉज मार्केट में कंटिन्यूसली इकोनॉमी डाउन जाते रह रही है, सेंटीमेंट्स आज की डेट में इन्वेस्टर्स के खराब हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी यूनिकॉर्न्स को फंडिंग नहीं भी मिल पाएगी। और क्या पता बहुत सारी यूनिकॉर्न्स या बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में जो इतनी बड़ी हैं वो लगातार फेल होते जाए। बाय।